सर सेकंड ड्रॉप है तो स्ट्रेस हो रहा है। बेटा यहां से फाइटर बनिए, रोने वाला बनता नहीं, ठीक है। ड्रॉप ले लिया ना, ले लिया ना, अब तेरे पास क्या ऑप्शन है? एक तू गिव अप करने के डायरेक्शन में जा स्ट्रेस लेके, और एक तू मेहनत। अब देख, जो थोड़े से टफ बंदे होते हैं ना वो मेहनत चूज करते हैं, जो इजी बंदे होते हैं वो हमेशा रोना चूज करते हैं। अब तू डिसाइड कर कि तू कौन सा बन के निकलना चाहता है यहां से। तू क्या रोंदड़ू बंदा निकल के बन के निकलना चाहता है, या फिर एटलीस्ट तू ऐसा बंदा निकल के बन के निकलना चाहता है कि यार मैंने फाइट मारी, ठीक है। हो सकता है मेरे से दुनिया में या मेरे से इस कंपटीशन में बैठने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जानने में मेरे से ज्यादा तेज लोग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा जो आपसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है वो आपसे तेज इंसान है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इंटेलेक्चुअली इंटरप्रेट करने में हो सकता है कि कुछ लोग तेरे से ज्यादा हो, लेकिन तूने उनमें भी जाकर उनसे लड़ने की कोशिश करी। और जब एग्जाम होता है, सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से ही आपकी जिंदगी नहीं कटने वाली। और भी पैरामीटर्स होते हैं। हो सकता है कि तू उन पैरामीटर्स में उन व्यक्तियों से जो तेरे से आज ज्यादा है, आज आगे है, उनसे बेटर हो। समय आने पर प्रूव कर दियो, लेकिन आज जब तू उनका खेल खेल रहा है जहां पर हो सकता है वो तेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, तो एटलीस्ट तू गिव अप मत कर। मैं बस ये कह रहा हूं, ठीक है। तो एक बात बोलूंगा कि हो सकता है पूरी दुनिया आप लोगों को बोले कि अरे भैया छुट्टी मिली थी, ब्रेक मिला था, इसमें आप थोड़ा बहुत ये भी कर लेते तो क्या चला जाता, लाइफ वाइफ ये वो फलाने का। बिल्कुल बात सही है, उनकी उनकी जगह पर बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम उनकी जगह पर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। बाहर की दुनिया आप सभी लोगों को बहुत वैसा बोलेगी कि भाई देखो ये कोचिंग इंडस्ट्री क्या करती है, बच्चों को ऐसी सिचुएशन में डाल देती है, दिन भर पढ़ते रहते हैं, छुट्टियां भी नहीं होती हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन हम लोग उनकी जगह पर नहीं है और वो लोग हमारी जगह पर नहीं है, ठीक है। 4 महीने के बाद उनको एग्जाम में नहीं बैठना, 6 महीने के बाद उनको काउंसलिंग नहीं करनी, हमें ही करनी है, हमें ही कॉलेज चाहिए, और ये हमारा एक सेक्रीफाइस टाइम है, ठीक है। उसमें शायद लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, बट आई वुड से कि ये टाइम आपका सिर्फ पढ़ाई के लिए है। अच्छे से यूटिलाइज करिए बेटा। और जो भी चीज आप लाइफ में मिस कर रहे हैं, देखिए आप लाइफ में कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे पैरामीटर्स आपके खराब होंगे, ठीक है। आप जब अपने करियर में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है फैमिली फ्रंट खराब हो, फ्रेंडशिप फ्रंट खराब हो, तो ठीक है, कुछ सेक्रीफाइसेस यहां पर ये तैयारी डिमांड मांगती है, ठीक है। तो एंड आई होप आप सभी लोग उस चीज के लिए बिल्कुल सही, ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज करिए। क्योंकि जब आप सभी लोगों की काउंसलिंग होगी तो चाहे लोग आपको जो अभी जज कर रहे हो या जैसे भी आपको बोल रहे हो, ठीक है, वो काउंसलिंग में कॉलेजेस लिस्ट नहीं देखेंगे, वो आप देखेंगे आपको कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सी ब्रांच चाहिए, किसका प्लेसमेंट बेटर है, किसका प्लेसमेंट नहीं है। ये सारी चीजें एट लास्ट आप ही लोगों को फेस करनी है, ठीक है। तो ये जो टाइम है आप लोग ढंग से यूटिलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपने शायद 2 या 3 महीने पहले उस फेज से आप लोग निकले हैं। कई बच्चे यहां पर बोल रहे हैं कि सर हमने टाइम वेस्ट कर दिया है। अब आप देखिए कि यही चीज आपको दोबारा हो सकता है भगवान फिर से मौका देगा, ठीक है, 1-2 छुट्टियां आपको और आगे मिलेंगी अभी, ठीक है। लेकिन अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो आप 3 महीने पहले जो गलती करके जिसकी वजह से आपने ड्रॉप लिया है, ठीक है, आप उसको दोहरा रहे हैं। आप ध्यान से समझिए, ये टाइम आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी के लिए लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई तैयारी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। जिन बच्चों ने अपने सैटरडे संडे यूटिलाइज करे होंगे तो उसमें भी उनको फेलियर्स मिले होंगे, उन्होंने भी कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, यार ये कर लूंगा, इतने सवाल लगा लूंगा, हो सकता है सवाल ना लगे हो, आंसर ना आए हो, लेकिन वो चीज स्टिल पार्ट ऑफ स्टडी है और उससे डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपके सवाल नहीं बन रहे, हमें और प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए समय निकालना ही हमारे पास एकमात्र जरिया है। तो आप अपनी छुट्टियों को ढंग से यूटिलाइज करा करिए। आप सभी लोगों के 1 महीने के बाद अप्रोक्सीमेटली AITS होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप ये चीज समझिए कि धीरे धीरे आप ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन में एंटर करना दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है अभी आप सभी लोगों की तैयारी निजी है, अपनी पर्सनल है कि मैं इसको अभी करूंगा, इसको बाद में करूंगा, लेकिन आप सभी लोगों का जो भी कंपटीशन थ्रू आउट द कंट्री है वो AITS में बैठना स्टार्ट करेगा। जितना भी पड़ा हुआ है उसके ऊपर अपने टेस्ट देना स्टार्ट करेगा। और अगर आप उस फ्रंट पर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने कंपटीशन को अपर एज दे रहे हैं। क्लियर? तो बेटा आप सभी लोग, हाँ ठीक है,
सर कुछ टाइम वेस्ट हो गया, देखो कुछ का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम देखो यार, मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं बहुत आइडियलिस्टिक चीजों को एक्सपेक्ट मत करा करो कि भाई कि मैं 12 घंटे बैठूंगा तो 12 के 12 घंटे पढ़ लूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप 12 घंटे 13 घंटे का एटलीस्ट टारगेट लेके कोशिश करिए। कोशिश करने के बाद आपसे अगर कुछ चीजें नहीं होती हैं, दैट इज टोटली नॉर्मल, उस पर स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन हमारे हाथ में क्या था, हमारे हाथ में थे एक प्रॉपर प्लानिंग करके स्टार्ट करना। और आप सभी लोगों को मैं हमेशा कहता हूं लोड फ्री होकर तैयारी करिए। आप सभी लोगों की जर्नी अलग अलग लिखी हुई है। आप ये मत सोचिएगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, हो सकता है भगवान ने उससे बेटर चीजें आपके लिए सोची हैं। आपके हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। इस बैच का नाम भी प्रयास इसीलिए है क्योंकि हमारे हाथ में और कुछ है नहीं, रिजल्ट है नहीं बेटा, है ना। तो हम लोग बस ट्राई करेंगे। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जर्नी को, अब जब ये हमारे पास मिड ऑफ द सेशन चल रहा है, आपके हफ्ते में 3 या 4 दिन शायद 4 क्लासेस भी चल रही हैं, तो बी एफिशिएंट। आप अपने आप को कोई भी ऐसी चीज का एक्सक्यूज मत होने दीजिएगा कि यार इसके कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो ये 1 साल दिया बेटा ये वापस नहीं आएगा। अब आप खुद से सोच लीजिए पिछले 2-3 महीने में अगर आपने कहीं पर भी समय व्यर्थ किया है, क्या आज उसको आप रिटर्न कर सकते हैं? क्या आज उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं, है ना। गया जो गया था, है ना। अब आने वाले दिन में भी अगर आप वही एटीट्यूड लेके चले जाते हैं जो अभी आपका प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ रिग्रेट होएगा जब आप एग्जाम से जनवरी में, कई बच्चे सिर्फ रिग्रेट मोड में बैठे होते हैं कि यार काश मैंने पढ़ लिया होता। उनके पास तब भी जो 15-20 दिन बचे होते हैं वो भी ढंग से यूटिलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि पीछे उन्होंने कबाड़ा किया है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल फुल ऑन मैक्सिमम मोड पे अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां तक आते आते आपका पीक अटेन होना चाहिए, आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, आपकी रिवीजन एंड प्रैक्टिस मैक्सिमम पर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि सर टेस्ट में मेरे 4 चैप्टर आ रहे थे, मैं तो 2 ही रिवाइज कर पाया, लेकिन अगर आप शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने मैक्सिमम से 2 कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज गुड, क्योंकि उससे ज्यादा आपके अंदर एफर्ट्स लगाने की और क्षमता नहीं थी, तो उस पर रिग्रेट नहीं खाना है। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये मैटर करता है। क्लियर? यस, हाँ या ना? गुड मॉर्निंग बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल। एआईटीएस का आई थिंक आप सभी लोगों के साथ सिलेबस शेयर कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है। हाँ, बहुत ही जल्द आपके साथ एआईटीएस का सिलेबस शेयर कर दिया जाएगा। और अभी हम लोग अपने देखो जो एआईटीएस का प्लानर है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के लेक्चर प्लानर के हिसाब से बनाया गया था। तो एज पर फिजिक्स में आपको अपने बताऊं, हम लोग आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स के डिले पे चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एआईटीएस का कोई भी ऐसा चैप्टर इंक्लूडेड होगा जो हमने नहीं कवर किया है। तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए कि हमारा फिजिक्स का जो भी सिलेबस है, मैंने अभी सिलेबस देखा नहीं है, जो भी सिलेबस है हम लोग क्योंकि लेक्चर प्लानर के हिसाब से ही चल रहे हैं, 1-2 लेक्चर्स का हमारे पास डिले है, उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे सो दैट नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग पहले से तैयार रहे। ठीक है? यस, क्लियर? हाँ। देखो फ्लूइड टफ लग रहा है बेटा, सबका अलग अलग होता है ना, किसी को यूनिट्स एंड डायमेंशन भी टफ लगता है, किसी को डिफरेंशिएशन भी टफ लगता है ना, सबका अलग अलग होता है। जो चीज आपको टफ लग रही है एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया ना कि यार इसमें इनपुट देने की बात आ गई है, तो वहां पर आप अपने इनपुट्स बढ़ा दीजिए। क्लियर?